उत्तराखंड सरकार के 3 साल सीएम धामी ने बताई उपलब्धियां। माफियाओं पर कसी गई नकेल, लोगों को मिला भयमुक्त जीवन। सनातन का रहा बोलबाला, यूसीसी से मिली समानता। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर हमने जोर दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देवभूमि उत्तराखंड, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह दशक उत्तराखंड का है और इसके लिए सभी को मिलकर काम करना है। आज जब उत्तराखंड सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं तो यह समझ भी आ रहा है। इन 3 सालों में सीएम धामी के नेतृत्व में किए गए काम देवभूमि में बाहर से आने वालों को भी पता चल रहे हैं और हर साल होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाती हुई भी नजर आई। साल दर साल इस यात्रा को और सुगम बनाने की कवायद भी तेज होती हुई चली गई। अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी तैयारियां यात्रा से पहले ही पूरे करने पर जोर दिया गया। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए, इस पर भी खास ध्यान दिया ताकि जो लोग उत्तराखंड निवासी हैं उन्हें भी कोई असुविधा न होने पाए। इस साल भी यात्रा होनी है और इसके लिए 3 महीने पहले ही सीएम धामी ने सभी तैयारियां शुरू करने का निर्देश दे दिया था। इसके अलावा इन 3 सालों में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, भू कानून, दंगा निरोधक कानून और नकल विरोधी कानून को सख्ती से लागू कर उत्तराखंड के लोगों को नई दिशा दी गई। इनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना जहां यूसीसी सफलतापूर्वक लागू हुआ। यह किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था। इन कानून के लागू होने में कई रुकावटें आई, लेकिन राज्य के सभी लोगों को एक समान हक दिलवाना सरकार की प्राथमिकताओं में से ही एक रहा और इसके लागू होने से समानता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलने की तरफ राज्य ने तेजी से कदम आगे बढ़ाए। भू कानून में किए गए संशोधनों से राज्य में बाहरी लोगों ने जो अवैध कब्जा पहाड़ी लोगों की जमीनों पर कर रखा था, उस पर रोक लगाई गई और पहाड़ पर रहने वालों को उनका हक वापस मिल सका। वहीं दंगा निरोधक कानून से राज्य में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया गया ताकि किसी भी राज्य संपत्ति का नुकसान ना होने पाए और ये जो करने की हिमाकत भी करे तो उसको ऐसी सजा मिले कि उसकी 7 पुश्तें भी याद करें। नकल विरोधी कानून से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफियाओं पर लगाम लगाई गई और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता हो पाई। इसके अलावा जिहादियों की कमर तोड़ने का काम भी सरकार की तरफ से इन 3 सालों में जारी रहा। थूक जिहाद हो या लव जिहाद फैलाने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की गई। इसी के साथ अवैध मजारों और मदरसों के खिलाफ अभियान ने राज्य के लोगों की लैंड जिहाद की समस्या को भी खत्म करने का काम किया। अब ये सभी काम किए, लेकिन इन्हें आगे भी जारी रखने पर जोर दिया जाएगा, ये भी सीएम धामी ने अब इन 3 सालों के पूरे होने पर कहा है ताकि देवभूमि के लोगों को जो नया जीवन मिला है और देश के एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा में उत्तराखंड ने एक नया कदम आगे बढ़ाया है, वो ऐसे ही जारी रहे। मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज से 3 साल पहले हुए आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बना दी, दूसरी बार सरकार बना दी। और हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी जो हमारे राज्य की चुनौतियां थी, अनेक अवसरों पर आपदा के अवसर थे, कोरोना महामारी थी, समय समय पर हमारे सामने खड़े होने वाली चुनौतियां थी, उन सभी पर काम करते हुए बहुत सारी चुनौतियों को पार किया है और आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियों पर हमको काम करना है। अब ये तो रही उत्तराखंड के इन 3 सालों की बात, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लिए क्या विजन देखा है और क्या उन्होंने उत्तराखंड में आकर राज्य के लिए बताया था, वो आपको सुनवाते हैं। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर
अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि ये उत्तराखंड का दशक है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है। पर्यटकों के लिए बढ़ रही सुविधाएं, होम स्टे अभियान इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में बढ़ रही प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, यहां के हर्बल उत्पाद, कृषि क्षेत्र में भी यह दशक उत्तराखंड का होने वाला है। उत्तराखंड का दशक गौरवपूर्ण होने वाला है। आज की परियोजनाएं इन सब से जुड़ी हुई है। मैं उत्तराखंड के लोगों को आज हल्द्वानी की इस धरती से बहुत बहुत बधाई देता हूं।